हेलो ऑल मेंबर्स, मैं दिलीप कुमार डीके मास्टरी ऑफ स्टडी के चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने जा रहे हैं, अच्छा मार्क्स लाने जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई जारी रख रहे हैं और कुछ चैप्टर स्टार्ट हो गया है, कुछ चैप्टर बाद में स्टार्ट होगा। जिस चैप्टर जो जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, कुछ ट्यूशन, स्कूल, त्रिकोणमिति, ट्यूमेट्री जिसको कहते हैं, वो चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा। उस चैप्टर्स को आज एक प्रयोग के विधि से, एक उंगली के विधि के द्वारा आज आप लोग के उसका त्रिकोणमिति का जो मान है, उस मान के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। वो आप लोग को पूरा के पूरा कैसे याद हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं। तो देखिए, अभी बताएं स्टूडेंट्स कि आज जो वीडियो बता रहे हैं वीडियो में, उसमें आपका ये पांच उंगली पर आपका पूरा त्रिकोणमिति जो मान है वो पूरा कंफर्म हो जाएगा। याद करने का झंझट बिल्कुल खत्म। देखिए, ये हमने उंगली, पूरा हाथ, हैंड, इसका फिगर बना दिया। देखिए बैठ गया। ये मेरा अंगूठा, जहां मैं अंगूठा लिखा हूं, ये उंगली हो गया, ये उंगली हो गया, ये उंगली होगा, और ये जिसका हम लोग कानी उंगली बोलते हैं, ये कानी उंगली हो गया। ये उंगली सभी के पास है, तो आपका पूरा मान याद है। आगे देखिए होता क्या है। अगर इस पूरा उंगली के मान के लिए अंगूठा को मांस रखना है, ध्यान में रखना है, जहां भी अंगूठा है आपका, अंगूठा को 0 डिग्री मानना है। उसके बाद क्या आता है? 30 डिग्री। उसके बाद वाला उंगली को 45 डिग्री, उसके बाद वाले उंगली को 60 डिग्री, लास्ट में कानी उंगली है उसको कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब इस डिग्री को हम थीटा के कोण में मानते हैं कि थीटा डिग्री है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। अगर थीटा मानते हैं तो थीटा, अगर साइन ए मानते हैं तो ए, बी मानते हैं तो बी, सी मानते हैं तो सी, का मानते हैं तो का, ए मानते हैं तो ए। कुछ भी मानिए, ये जरूरी नहीं है कि थीटा ही लेना है। आसान समझने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो साइन थीटा बराबर, इस उंगली से जब हम मान निकालेंगे तो एक सूत्र को याद रखना, वो क्या है? नीचे की उंगलियों की संख्या बटा 2। नीचे की उंगलियों की संख्या को अंदर रूट करना है और बटा 2 अलग लिखना है। इसका अंदर रूट नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे की उंगलियों की संख्या के अंदर रूट बाई 2। देखते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री कहाँ है? यहाँ। साइन 0 डिग्री यहाँ पे है। 0 डिग्री में सूत्र है क्या? नीचे की उंगलियों की संख्या। साइन 0 डिग्री के नीचे उंगली क्या है? अंगूठा के नीचे उंगली एक भी नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है तो 0। और इसका क्या था? अंदर रूट और बाई 2। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0। मान भी आप साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री लेते हैं। साइन 60 डिग्री को निकालिए। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सूत्र क्या है? नीचे की उंगलियों की संख्या। साइन 60 डिग्री के नीचे की उंगलियों की संख्या कितना? 1 2 3। क्या हो गया? 3 और रूट, अंदर रूट 3 और बाई 2 हो गया। अब इसको, ये क्या है? डिवाइडेशन हो नहीं रहा है तो रूट 3/2। साइन 90 डिग्री का निकालिए। साइन 90 डिग्री में कहा आता है? कानी उंगली, कानी उंगली, कानी उंगली के नीचे कितना उंगली? 1 2 3 4, रूट 4, रूट 4 बाई 2। इसको डिवाइडेशन करते हैं, 4 का वर्गमूल 2 बटा 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। याद, पूरा याद हो गया, उंगली पर पूरा याद हो गया, उंगली पर। इसी तरीका से कॉस में है, सेम टू सेम। कॉस थीटा डिग्री लिए हैं, कॉस थीटा डिग्री बराबर होता है, सूत्र जो है सिर्फ कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है,
ऊपर की उंगलियों की संख्या, ऊपर की उंगलियों की संख्या अंडर रूट बाई 2। इसमें साइन थीटा में था नीचे की उंगलियों की संख्या बाई रूट 2, और इसमें है ऊपर की उंगलियों की संख्या बाई रूट अंडर रूट बाई 2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री क्या है, ऊपर की उंगली। कॉस 60 डिग्री के ऊपर कितना उंगली, एक उंगली, एक उंगली अंडर रूट 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इस तरीके से कि किसी भी चीज का निकालिए, लिखते हैं कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। सूत्र क्या है, ऊपर की संख्या, उंगलियों की संख्या, कॉस 45 डिग्री के ऊपर की संख्या 1 2 रूट 2 बाय नीचे की संख्या रूट 2 बाय बटा कितना है 2। समझ में आ गया। इसे डिवाइडेशन करते हैं तो रूट 2 को 2 को है कि रूट 2 गुने रूट 2 हम लिख सकते हैं। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अपॉन पावर कितना बचेगा 1, यानी 1/√2। ये किसका हो गया, कॉस 45 डिग्री का। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं खुद निकाल के। अब आगे बताते हैं कि tan थीटा में क्या होता है। बता रहे थे कि tan के बारे में बताते हैं। tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। तो sin थीटा बराबर लेंगे तो क्या लिखे थे, नीचे की उंगलियों की संख्या बटा 2 बटा cos थीटा बराबर ऊपर की उंगलियों की संख्या बाय 2। तो इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका सूत्र निकल कर आएगा नीचे की उंगलियों की संख्या बटा ऊपर की उंगलियों की संख्या का अंदर रूट। देखते हैं tan 45 डिग्री का मान लिए हैं हम, tan 45 डिग्री के निकालते हैं। tan 45 डिग्री में क्या है, नीचे की उंगलियों की संख्या tan 45 कहाँ है, यहाँ इसके नीचे उंगली कितना संख्या है 1 2, क्या हो गया रूट 2, और ऊपर की उंगलियों की संख्या ऊपर tan 45 से ऊपर 1 2 रूट 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 था रूट, यहां भी हो गया 2। इसे पूरा कट गया कितना बार में, एक बार में। tan 45 का मान कितना होता है 1। अब देखते हैं tan 19 डिग्री, tan 19 डिग्री क्या लिखा है, नीचे की उंगलियों की संख्या, नीचे की उंगलियों की संख्या 1 2 3 4, कितना हो गया 4 रूट 4, और ऊपर की उंगलियों की संख्या, ऊपर की उंगलियों की संख्या कुछ नहीं था तो 0, ये कितना हो गया रूट 2/0। अब हम 0 से भाग देते हैं 2 बार में तो कितना आएगा, हल संभव नहीं है। 0 से हम रूट में भाग देंगे, अगर किसी भी संख्या को 4 से अगर भाग देते हैं 0 में तो 0 बार कट जाएगा, लेकिन अगर 0 से ही भाग देंगे 4 बार में तो यहां हम कितना लिखे कि 4 आएगा, संभव है, किसी भी प्रकार का संभव नहीं है। अगर हम एक बार में भी लिखते हैं तो इसी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। यानी इस तरीका के क्वेश्चन जब आ जाए, जब 0 से भाग देने की स्थिति आ जाए किसी भी संख्या में, 0 से भाग देने की स्थिति आ जाए किसी भी संख्या में, तो इसका हल संभव नहीं है। समझा, इसका हल संभव नहीं है। और अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देना है, 0 से जब भाग देना है किसी भी संख्या में तो हल संभव नहीं है। लेकिन किसी भी संख्या से 0 में भाग देना है, किसी भी संख्या से 0 में भाग देना है, तब वहां आंसर आपका 0 आ जाएगा। यानी यहाँ क्या है, √2 को 0 से भाग देना है, इसलिए इसका हल संभव नहीं है, जिसे हम लोग इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया। ऐसा हम 5 उंगली पर आप अपना पूरा मान को निकाल कर भी याद कर सकते हैं, या ऐसे करके आप पूरा उंगली पर अपना पूरा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सारे चीज के मान को याद कर सकते हैं। आप लोग ये अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, पूरा विश्वास है। और जिन स्टूडेंट्स को पूरा समझ में नहीं आया वो कमेंट में बताएंगे कि हमें यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे समझ में नहीं आया है।
उनके लिए कोशिश करेंगे कि उनको बताया जाएगा। तो प्लीज चैनल को लावे सब्सक्राइब।